रिकॉर्डिंग पे जा रहा था। तो हमने पिछली क्लास में देखा कि भगवान राम वापस अयोध्या में आ गए और अयोध्या में भी जो लीलाएं थी वो हमने कुछ कुछ चर्चा करी थी पिछली क्लास में। अब ये सब बताने के बाद शिव जी पार्वती जी को क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। शिव जी कहने लगे कि पार्वती जी, गिरिजा सुनो विशद यह कथा। हे पार्वती, यह बड़ी लंबी कथा है और जैसी मेरी बुद्धि है वैसी मैंने तुमसे कह दी है। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति सारदा न बरने पारा। वैसे तो राम जी का चरित्र जो है 100 करोड़ और अपार है। परंतु सरस्वती और वेद भी वर्णन करके उसका पार नहीं पा सकते। मेरी जितनी बुद्धि थी, शिव जी हम्बल वैष्णव के रूप में बात बोल रहे हैं कि देखो मेरी ज्यादा बुद्धि नहीं थी, पर जितनी भी थी मैंने उस हिसाब से चरित्र जो है तुम्हें सुनाया, गाया, तुम्हें बता दिया मैंने। परंतु रामचरित्र जो है वो बहुत अपार है और माँ सरस्वती और वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। और बोले कि यह निर्मल कथा हरि पद को देने वाली है। यानी कि यही कथा पढ़ के, सुन के, सुना के वो हरि पद को प्राप्त किया जा सकता है, यानी वैकुंठ को प्राप्त किया जा सकता है। और ये भगवान के चरण कमलों में निश्चल भक्ति प्रदान करती है। और कहने लगे कि उमा कहीं हूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खदपति ही सुनाई। मैंने ये सुंदर कथा तुम्हें कही है जो काग भुसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। एक्चुअली ये जो कथा का सिस्टम रहता है ना, ये परंपरा में एक के बाद एक के बाद चलता रहता है। वही कथा है, वही कथा परंपरा में लोग सुनाते रहते हैं। तो जैसे ये कथा तुलसीदास जी लिखे, कहे कि शिव जी सुनाए पार्वती जी को, तो उससे पहले काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाए थे। काकभूषुंड जी शिव जी को भी सुनाए थे। और ऐसे परंपरा में मतलब साधुजन और साधुओं को सुनाते रहते हैं। जनरली राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कोई भी कथा होती है उसको भक्तों के बीच ही सुनाया जाता है। आप देखिए जैसे भागवतम है, तो ये भक्तों के बीच सुनाई जा रही है। राम कथा है, काकभूषुंड जी भक्त हैं, शिव जी भक्त हैं, गरुड़ जी भक्त हैं। ये सब भक्तों के बीच सुनाने का नियम है। और तभी उसका जो आनंद है वो आता है। जनरल पब्लिक को नहीं सुनाई जाती है। जिनका भगवान के चरण कमलों में प्रेम रहता है उनको ये कथा सुनाने का नियम है। सही बात तो यह है कि वही बैठ भी पाते हैं, बाकी तो उठ के चले जाएंगे। और कहने लगे कि हे भवानी, श्री राम जी के कुछ गुणों को मैंने वर्णन करके कहा, अब तुम तो क्या सुनना चाहती हो मुझे बताओ। तो अब पार्वती जी ये सब सुन रही थी राम कथा। इतना सब कांड हो गए देखो, उत्तरकांड वगैरह सब कंप्लीट हुए हैं। तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत विनीत भाव से मीठी वाणी से कहने लगी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने हूँ राम गुण भव भय हारी। त्रि हे त्रिपुरारी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो भव भय हारी श्री राम जी का गुणानुवाद मैंने सुना। और हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा जो मनोरथ था राम कथा सुनने का वो पूर्ण हुआ। हाँ, आप सब जानते ही हैं कि सती के रूप में मैया से कुछ अपराध बन गया था। उसके बाद जब पार्वती रूप में दोबारा शिव जी को प्राप्त करी, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि पिछले जन्म में जब सती के रूप में मेरे से अपराध बन गया था राम जी के प्रति, वो इसीलिए क्योंकि मैं उनका चरित्र अच्छे से सुन ही नहीं थी और उनकी माया के वशीभूत हो गई थी। आप उनका चरित्र मुझे सुनाओ ताकि मैं उनकी माया के द्वारा वशीभूत ना हो पाऊं और उनकी भक्त बनूं। तो इसलिए वो ऐसा कह रही हैं कि त्रिपुरारी जी, मैं तो धन्य हो गई। और हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा वो जो मनोरथ था वो भी पूर्ण हो गया। और हे प्रभु, अब मैंने चित्त को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान लिया है। और हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा से श्री रामचंद्र जी का यश रूपी अमृत बह रहा है। हे मति धीर, अपने कानों से पान करके मेरा मन तृप्त नहीं होता है। और श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनते हुए जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने इसके विशेष रस को नहीं जाना है। मतलब राम जी का चरित्र ऐसा है जिसे सुन के लोगों की इच्छा होगी कि हम और सुने। ये एक ऐसी मूवी है जिसे लोग बार बार देखना चाहेंगे।
आवाज आ रही है क्या अभी? ये कनेक्शन अनस्टेबल है, कंफर्म कीजिए कोई। आ रही है प्रभु जी। और ये ओके। तो ये एक ऐसी मूवी है जिसे लोग बार बार देखना चाहेंगे। यानी कि इसमें इसमें एक संतोष तो रहता ही है, साथ में ऐसा नहीं लगता है कि बस अब हो गया, इसमें बार बार सुनने का मन करता है। वो कह रही हैं कि श्री राम जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वो निरंतर भगवान का गुणगान ही सुनते हैं। जो भव सागर से पार होना चाहता है उसके लिए श्री राम जी की कथा मजबूत नाव के समान है। तो फिर विषयी प्राणियों को भगवान का यश समूह कानों को सुख और मन को आराम देने वाला है। श्रवणवंत अस को जग माहिम, जाहिना रघुपति चरित सुहाहिम। कह रहे हैं संसार में ऐसा कौन कान वाला है जिसको श्री रामचंद्र जी की कथा ना सुहाती हो। श्रवणवंत मतलब श्रवण मतलब श्रवणवंत, श्रवण को रखने वाला, कानों को रखने वाला। अस को जग माही, ऐसा जग में कौन है। जाहि न रघुपति चरित सोहाहिम, जिसे रघुपति जी का जो चरित्र है वो ना सुहाता हो। तेजड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि ना रघुपति कथा सुहाती। अरे वो मूर्ख तो आत्मघाती है जिनको रामचंद्र जी की कथा अच्छी नहीं लगती। और हे नाथ, आपने रामचरितमानस का गान किया जिसको सुनकर मैंने बड़ा सुख पाया। आपने जो कहा है कि यह सुहावनी कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रति कही थी, मुझे उसमें एक भारी संदेह उत्पन्न हो रहा है। अब वो संदेह, देखिए पार्वती जी ने सारी कथा सुन ली, शिव जी भी सारी कथा सुनाने के बाद यही कहे कि देखो मैंने अपनी बुद्धि जो तुम्हें सुनाई है, और ये कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को भी सुनाई थी। अब ये जो लास्ट वाली लाइन जो शिव जी कहे ना कि उमा कहें सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। कि उमा, हे पार्वती, कहीं सब कथा सुनाई, मैं तुमसे सारी कथा सुनाया हूँ, कौन सी? जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। जो भुसुंडी मतलब काक भुसुंडी जी, खगपति ही, खगपति मतलब गरुण जी ने सुनी थी, या काक भुसुंडी जी ने उनको सुनाई थी, वो मैं तुमसे कहा हूं। तो उसमें उनको संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या संदेह उत्पन्न हो रहा है वो बता रही हैं। कह रही हैं कि मुझे एक भारी बड़ा बड़ा भारी संदेह ये है कि जिनको वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में दृढ़ता है और रामचरित्र पर अत्यंत प्रेम है, उन काकभूषुंडी जी को कौवे के शरीर से भक्ति कैसे मिली। वो तो कौवे के शरीर में है, तो उनको भक्ति कैसे प्रदान हो गई कि वही कथावाचक बन गए। हे त्रिपुरारी, सुनिए। अब वो बता रही हैं कि ये जो भक्ति है ये कितनी रेयर बात है। किसी के अंदर भक्ति का थोड़ा लेश मात्र भी अगर है तो वो बहुत रेयर चीज हो गई। मतलब जैसे हो गया ना, मतलब डायमंड, कोई कहे कि थोड़ा बहुत डायमंड आपके पास कैसे है, वो वाली बात। मतलब बिल्कुल बहुत कीमती ज्वेल डायमंड, तो अब क्या करे, संसार में उनको संज्ञा नहीं दे सकते ना। जैसे इस संसार में माधुर्य कादम्बनी में आता है ये कि संसार में जो कवि लोग होते हैं वो भगवान के अंगों की उपमा, जैसे भगवान के अधरों की, चरणों की, भगवान के कर कर हाथों की उपमा कमल से दे देते हैं। जैसे चरणों का कहीं चरण कमल, कर कमल, है ना, कमल या अधर कमल। तो भगवान के अलग अलग उपमों, अंगों की उपमा कमल से दे देते हैं, क्योंकि संसार में उनको लगता है कि कमल से ज्यादा और कोई सॉफ्ट और सुहावनी चीज नहीं है कोई। परंतु वही कवि माधुर्य कादम्बनी में आता है कि वही कवि कवि फिर भगवान से माफी मांगते हैं। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो फिर भगवान से माफी मांगते हैं, कहते हैं ओहो मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। कहाँ वो थर्ड क्लास मुरझाने वाला कमल, और कहाँ आपका ये प्राकृतिक शरीर जो हमेशा, मतलब बहुत कई कई गुना ज्यादा सुहावना शरीर है ना भगवान का। अब हम लोग तो दर्शन नहीं किए हैं, रिपीटिशन में ही बोल रहे हैं जो लिखा है। परंतु ऐसा कभी बोलते हैं, उनको बाद में माफी मांगनी पड़ती है भगवान से। तो इसलिए कई बार भगवान के जो शरीरों की उपमा है वो ऐसे दे दी जाती है, भगवान के अंगों की उपमा। खैर यहाँ पे तो वो बहुत रेयर चीज है, मतलब इस तरह से और किसी चीज से उपमा नहीं दे सकते।
तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि मान लो किसी के पास कुछ ऐसा बहुत कोई कीमती एंटीक कोई चीज आ जाए, एक रेयर एकदम, तो एकदम से ऐसा होगा ये कैसे आ गया आपके पास, है ना वैसा। तो भक्ति ऐसी है। तो इसलिए कैसे वो रेयर है, अब वो पार्वती जी यहाँ बता रही हैं। कह रही हैं कि जैसे हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है। जैसे इतने इतने महापुरुष आए, परंतु कोई एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, एक युधिष्ठिर हुए, कोई एक ऐसा रेयर धर्म व्रत का धारण करने वाला होता है जो धर्म के अनुसार चलता है। और ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में जो ऐसे कोई धर्म पर, पहले तो हजारों में कोई एक होगा, अब हजारों में से कोई एक, हजारों में से कोई एक, हजारों में से बहुत बहुत हजार के ग्रुप बना लीजिए। हजार लोगों में से एक निकाला, फिर अगले हजार में से एक निकाल लिया, अगले हजार में से एक निकाला, अगले हजार में से एक निकाला, ऐसे ऐसे करके करोड़ों इकट्ठे कर लीजिए। ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में कोई विषयों से विमुख और वैराग्य में तत्पर रहता है, यानी कि बहुत बहुत धर्म व्रत का धारण करने वाले होंगे, परंतु विषय के प्रति उनकी आसक्ति रहती है। परंतु ऐसे करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा जो धर्म व्रत का पालन करने वाला भी होगा और विषयों में भी उसकी आसक्ति नहीं होगी, विषयों से विमुख और वैराग्य में होगा। पर और ऐसे करोड़ों विरक्तों में कोई ज्ञान और पुण्य वाला होगा, जैसे ज्ञान है और पुण्य आत्मा भी है। और ऐसे करोड़ों ज्ञान वालों में कोई विरला ही पुण्यवान जीवन मुक्त होगा, लिबरेटेड सोल। और ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानी कोई होता है, जिसे रियलाइजेशन होता है। पर धर्मशील विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ जो प्राणी है, हे सुरेश्वर, इन सबसे भी दुर्लभ जो मद माया से रहित राम भक्ति में निरत हो, ऐसी कठिन भगवत भक्ति कौवे को कैसे मिली। समझ रहे ना। मतलब बता दिया कि हजारों में कोई एक ऐसा होगा जो धर्म व्रत का पालन करने वाला होगा, करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा इन्हीं इसी में जिसे वैराग्य भी होगा, ऐसे में कोई करोड़ों वैरागियों में कोई एक होगा जो ज्ञानी पुण्यात्मा भी होगा, ऐसे कोई ज्ञानी और पुण्यात्मा में कोई एक होगा जो भगवान का भक्त भी होगा। तो जब ये इतनी दुर्लभ है, तो कौवे के शरीर को कैसे ये भक्ति मिल गई, वो मुझे आप कहिए। और जो श्री रामचंद्र जी का प्रेमी महाज्ञानी गुणों का धाम, जिनकी निश्चल भक्ति मती थी, हे स्वामी, उन उसने कौवे का शरीर किस प्रकार पाया, वो मुझे कहिए। हाँ, यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। ये जो प्रभु जी का चरित्र है भगवान राम का, मुझसे कहिए, कहो कृपाल काग कह पावा, और उसे कौवे ने कैसे पाया। और कामदेव के शत्रु हे शिव जी, कहिए आपने किस तरह सुना, आपको भी कैसे पता है, ये सब बातें मुझे बताना कि आपको इस बात की कैसे नॉलेज है। और कहाऊ मोही अति कौतुक भारी, मुझे इस बात का बड़ा कौतूहल है। और ये भी मुझे ये बात कहिए, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि काकभूषुंडी जी को कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ। दूसरा वो ये कह रही हैं कि जो गरुड़ जी हैं वो तो महाज्ञानी हैं, वो भी गुणों की राशि हैं, भगवान के सेवक हैं और भगवान के बहुत निकट रहते हैं। तो ये बताइए, वो काकभूषुंडी जी के पास ये कथा सुनने क्यों गए हैं, उनको किस कारण से मुनि मंडली को छोड़कर कौवे से जाकर कथा सुननी पड़ी। वो तो मुनियों के बीच ही रहते हैं, भगवान का डायरेक्ट साक्षात्कार है उनको, तो उनकी लीलाएं तो वो साक्षात देखते ही रहते हैं। तो उनको ऐसी जरूरत क्या आ गई कि वो खाकभूषुंडी जी के पास जा रहे हैं और उनसे कथा सुन रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि दोनों का संवाद किस तरह हुआ, क्योंकि दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो इस बात को सुन के शिव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अभी प्रीचिंग करने को मिलेगा ना उनको और भगवान की कथा कहने को मिलेगा। कह भी रहे हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, धन्य सती पावन मति तोरी, हे सती तू धन्य है और तेरी बुद्धि तो बहुत पवित्र है, और रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारी जो प्रीति है वो कम नहीं है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है।
और सुनहु परम पुनीत इतिहासा, मैं तुम्हें वो परम इतिहास सुनाता हूँ जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा, जिसको सुनकर शोक पूरी तरह नष्ट हो जाता है, और इससे श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होगा और बिना प्रयासी मनुष्य संसार रूपी सागर से पार हो जाएगा। उपजई राम चरण विश्वासा, राम जी के चरणों में उसका जो विश्वास है ये उपजेगा, और भव निधि तर नर बिन ही प्रयासा, और बिना प्रयास के ही वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न गरुड़ जी ने जाकर काकभूषुंडी जी से किया था। हे पार्वती, वह सब मैं आदर के साथ कहता हूँ, मन लगा के सुनो। कैसा प्रश्न? ये प्रश्न गरुड़ जी ने किया होगा काकभूषुंडी जी को कि आपको कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, इस तरह का। बाकी गरुड़ जी क्यों गए वो शिव जी बताएंगे अब आगे, है ना। तो कहने लगे कि अब शिव जी बता रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि देखो पार्वती, पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्राण त्याग दिया था। तब मेरे सेवकों ने उस यज्ञ का विध्वंस किया, और उस सारी कथा को तो तुम जानती ही हो। तो हे प्रिय, तब मेरे मन में बड़ा शोक हुआ था, बहुत दुख हुआ था इनके मन में, बता रहे शिव जी। और तुम्हारे वियोग में मैं बहुत दुखी रहता था। तुम तो सती होके चली गई थी, मैं पीछे रो रहा था, मुझे बहुत वियोग हो रहा था तुमसे। तो उस समय मैं विरक्त हो सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों को कौतुक से देखता फिरता था। जब मन में बहुत शोक रहता है तो इस तरह की जो वस्तुएं रहती हैं, इस तरह का जो भगवान की प्राकृतिक सुंदरता है ना, जैसे सुंदर वन हो गए, पर्वत नदी तालाब, वहां पे जाने से मन को थोड़ा शांति मिलती है। अब शहरों में रहे नहीं है तो लोग परेशान है, तो सोचते हैं क्या करें, तो अंदर कमरों में बंद रहते हैं। वरना ये नियम रहता है कि जो बहुत प्राचीन चीज है, जैसे घर के बड़े बूढ़े हैं ना, वो भी बहुत मतलब उनको भी बहुत अनुभव है ना, उनके पास जाके बैठ जाना चाहिए, दुख बताना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए, तो मन को शांति मिलती है। फिर इससे भी पुराने नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे भी कहना चाहिए। और वे भगवान तो सबसे पुराने हैं ही, तो भगवान के चरण कमलों में बैठ के उनसे भी कह सकते हैं, गुरुजनों से भी कह सकते हैं, उससे मन को शांति मिलती है। अब शहरों में प्रॉब्लम क्या होती है कि रजोगुण बहुत ज्यादा रहता है, तमोगुण बहुत ज्यादा रहता है। और रजोगुण तमोगुण बहुत मन को डिस्टरबेंस बहुत देते हैं। रजोगुण में व्यक्ति पैशन में रहता है, ये करो वो करो ये वो, और तमोगुण में आलस छाया रहता है, तो व्यक्ति के अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है ना। तो बता रहे हैं कि सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, वो तुग देख फिरहूं बैरागा। मेरे मन में बहुत वियोग था तुम्हारे जाने के बाद, तो उस समय मैं विरक्त होके सुंदर वन पर्वत नदी तालाबों को कौतुक से देखता फिरता था। फिर बता रहे हैं कि बड़े बड़े शिखर थे, सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा की दूरी पर एक बड़ा सुंदर नील पर्वत है, उसकी स्वर्णमयी सुहावनी चार चोटियां हैं। इसका वर्णन भागवतम में भी आता है, गजेंद्र की कथा में। वे सुंदर श्रृंग मेरे मन को अच्छे लगे। उन एक एक शिखरों पर बड़ पीपल पाकड़ आम के एक एक विशाल वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर शोभित है, जिसकी मणिमय सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। जल मीठा है, स्वच्छ है, शीतल है, वो सब इसमें बता रहे हैं। तो कहने लगे कि वहाँ का जो, उसमें काफी काफी डिस्क्रिप्शन है। फिर आगे बता रहे हैं कि उस सुंदर पर्वत पर एक काक पक्षी कौवा रहता है, जहाँ पे इन्होंने बताया ना, पर उस सुमेरु पर्वत के पास जो एक बड़ा सुंदर नील पर्वत है। बड़े पर्वतों के भी पर्वत होते हैं ना, तो सुमेरु पर्वत के पास भी कोई पर्वत था। तो कह रहे हैं कि उस सुंदर पर्वत पर एक कौवा रहता है, जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होता है। मायाकृत गुण दोष नाना प्रकार के ज्ञान मोह काम क्रोध आदि अविवेक जो समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं, वो उस पर्वत को टच नहीं करते हैं। इस संसार में रहता है ना, मायाकृतिक गुण रहता है संसार में, तीन गुण जो चलते हैं ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। और एक दोष रहता है संसार में, दोष यही है कि ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। अशाश्वतम है मतलब नष्ट हो रहा है, कोई भी चीज संसार की, संसार खुद भी नष्ट हो जाता है। और दुखालयम तो है ही। ये सब दोष हैं, नाना प्रकार के अज्ञान है। ये अज्ञान ही है कि हम नित्य देखते लोगों को मरते हुए जिंदा रहना चाहते हैं,
देख रहे हैं कि सभी लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, दुख पा रहे हैं, परंतु फिर भी वो भोग भोगना चाहते हैं। जैसे कई बार डॉक्टर बोल देता है आपको शुगर है, मीठा मत खाना, फिर भी जीवा नहीं मानते, मीठा खा रहे हैं। इस तरह का एक अज्ञान तो रहता ही है, और मोह काम और क्रोध तो है ही। तो कह रहे हैं कि जो इस सारे संसार में व्याप्त है वो उस पर्वत के समीप भी नहीं जाते हैं। दिव्य पर्वत है बिल्कुल। तो तो कह रहे हैं कि हे पार्वती, वहां रहकर वह काग, वो कौआ यानी कागभूषुंडी जी, जिस प्रकार भगवान को भजते हैं वह तुम सुनो। वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करता है और पाकड़ वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है, वहां पे मंत्र आदि करता है, मतलब चैंटिंग करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और भगवत भजन को छोड़कर उसके लिए दूसरा कोई काम नहीं है। वह वट वृक्ष के नीचे हरि कथा के प्रसंग को कहता है और उसे असंख्य पक्षी सुनने आते हैं। वह श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार के विलक्षण चरित्र को आदर से प्रेम पूर्वक गान करता है। कह रहे हैं कि उस समय जब मैंने ये देखा कि इस तरह का वहाँ वातावरण है, सब कुछ है, तो मैंने हंस का रूप धारण किया। उस समय संपूर्ण निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सर्वदा उस सरोवर में वास करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, जब मैंने जाकर उस कौतुक को देखा तो हृदय में विशेष आनंद हुआ। और मैंने भी उस समय हंस का शरीर धारण करके वहां निवास किया और आदर सहित श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर फिर मैं कैलाश पे आया। ये भी वहां पे रहे, हंस का शरीर धारण करके, और उन्होंने भी कथा को सुना, शिव जी ने। और कह रहे उसके बाद मैं फिर इस कैलाश पे आया। हे पार्वती, मैं जिस समय उस पक्षी के पास गया था वह सब इतिहास का मैंने तुमसे वर्णन किया। अब जिस प्रकार गरुड़ काकभूषुंडी जी के पास गए वह कथा सुनो। पहले तो शिव पार्वती जी ने ये भी पूछा था ना इनसे कि आपने कैसे सुनी काकभूषुंडी जी से कथा। तो इन्होंने बताया कि मैंने उस समय सुनी थी जब तुम सती हो गई थी ना, तो बोले मैं तुम्हारे वियोग में चला गया था। अब वियोग में जाने के बाद इधर उधर जाता था, तो मैं गया फिर वैष्णव के पास, तो उनसे मैंने ये राम कथा सुनी। तब मेरे हृदय को संतोष हुआ। ये इसमें भी आया है, रामायण में भी हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे रामचरितमानस में, कि शिव जी जो है सती के जाने के बाद राम जी के भजन में लग गए थे। और उनको ये था कि अब मैं सन्यासी रहूंगा। परंतु बाद में फिर राम जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सन्यासी नहीं रहना है। पार्वती जो है वो हिमालय की पुत्री, वो बहुत टाइम से तपस्या कर रही है आपको प्राप्त करने का, आप शादी कर लीजिए। फिर ये गृहस्थ बन गए थे। तो अब ये कथा सुना रहे हैं आगे, कौन सी, कि गरुड़ काकभूषुंडी जी के पास कैसे गए, क्यों गए। अब वो कथा आ रही है कि गरुड़ जी को क्या जरूरत पड़ गई जाने की। वो तो भगवान के निकट ही रहते हैं, उनको तो हर तरह का ज्ञान है, सारी लीलाएं देखते हैं, तो उनको क्या जरूरत हो गई। तो कह रहे हैं कि पार्वती, तुमको याद होगा कि राम जी ने एक क्रीड़ा की थी, एक लीला की थी। और मुझे तो कह रहे थोड़ी लाज भी आ जाती है उस कथा को सुनाने में। लाज क्यों आ जाती है, बोले मेरे राम मेघनाथ के हाथ से बंध गए थे। क्या हुआ था, वो मेघनाथ ने नागपाश वगैरह फेंका था, मारा था ना, तो उसमें राम जी बंध गए थे। तो उस समय नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा था कि तुम जाके इन नागों को खा लो, भगवान को मुक्त करो। उनको कहने में थोड़ी शर्म इसलिए आ रही है कि थोड़ा सामने वाला सुनने वाला थोड़ा मोहित सा हो जाएगा ना, उसका राम के प्रति थोड़ी श्रद्धा हिलती है हल्की सी। तो उस समय जब गरुड़ जी आए थे ना राम जी के बंधन खोलने के लिए, तो बंधन काट के गरुड़ जी चले गए थे। परंतु उनके हृदय में प्रचंड विषाद उत्पन्न हो गया था। समझ रहे? वो आ तो गए थे, नारद मुनि कहे, गरुड़ जी आए, उन्होंने वो बंधन खोल दिए थे, भगवान के सांपों को खा लिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बंधन को समझकर गरुड़ जी अनेक प्रकार से विचार करने लगे कि मेरे राम बंध गए। डाउट आ गया उनके मन में, बंद कैसे गए ये। सोचने लगे कि अरे जो व्यापक परब्रह्म अजन्मा है, वाणी के स्वामी हैं, माया मोह से परे हैं, जो परमेश्वर हैं, उनका संसार में जन्म लेना सुना तो था, पर वैसा कुछ महत्व देखते नहीं है हम लोग। बोले अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं, ठीक है, पर ये तो बंद गए। सिंपल मैन। जैसे राम जी जब वियोग में थे ना जंगल में सीता जी के, तो तुलसीदास जी लिखते हैं वो ऐसे वियोग करते थे कि अच्छे अच्छे जो मुनि, जो अपने मन को एकदम कंट्रोल में करके रखते हैं, जिनको पता था राम भगवान है, उनका भी हृदय जो है वो, मतलब अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनको भी लग रहा था कि अरे ये भगवान है क्या, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है ये ऐसा।
मन में ऐसा विषाद उत्पन्न हो रहा था। और गरुड़ जी बार बार सोच रहे हैं, कह रहे यार, जिनका नाम जप के मनुष्य संसार रूपी बंधन से छूट जाता है, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को एक छोटे राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। मन को नाना प्रकार से उन्होंने समझाया भी, परंतु उनका ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, हृदय में भ्रम बना रहा कि ऐसा कैसे हो गया। राम 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 राम, दिन रात राम 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 जपते रहते हैं भक्त लोग, संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और वो बंधन में फंस गए ऐसे साधारण राक्षस के। ऐसा कैसे हो गया। अब मन में इतना खेद हुआ, बहुत दुखी हो गए, और तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क इतना ज्यादा बढ़ गया मन में। और फिर कहने लगे भगवान कि गरुड़ भी, तो शिव जी कह रहे पार्वती जी को, देखो गरुड़ भी तुम्हारे ये समान मोह में वश हो गए थे, मोह के वश हो गए थे। आपको वो सब पता पता ही है कि सती जी कैसे मोह में चली गई थी। जब राम जी इधर वियोग में थे सीता जी के, तो सती कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो साधारण राजकुमार हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं, आप क्यों इन्हें प्रणाम कर रहे हो। शिव जी कहने लगे नहीं नहीं सती, ये भगवान है, इस तरह का तुम अपने मन में विचार मत लेके आओ। तो सती जी को भी मोह हो गया था। फिर सती जी परीक्षा लेने चली गई राम जी की। वो सब पास टाइम है लंबा, तो वही उनसे अपराध बना था। और तो कहने लगे कि इस तरह से गरुड़ के मन में बहुत मोह उत्पन्न हो गया, बहुत दुखी हो गए, और वो व्याकुल हो गए, फिर देवर्षि नारद जी के पास गए। ऐसे ही होता है, हम लोग जब परेशान होते हैं या गुरुजनों के पास ही जाते हैं। तो परेशान होकर देवर्षि नारद जी के पास गए, और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा कि देखिए, आप हमको भेजे थे उधर भगवान के बंधन खोलने के लिए, वो मेघनाद ने जो नागपाश फेंका था, और अब हमारे मन में तो बड़ा डाउट आ गया। नारद जी ने जब सुना तो उनको बड़ी दया आ गई, बोलने लगे हे पक्षीराज, भगवान की माया बहुत प्रबल है। अरे ये तो ज्ञानियों के चित्त भी हर लेती है, और बलपूर्वक मन को विमोहित कर देती है। हे गरुड़, जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है, वही माया तुम्हें व्यापी है। वशिष्ठ जी के एक लड़के थे, वशिष्ठ जी के लड़के थे, तो वो लोकल लेवल पे शास्त्रार्थ हुआ उसमें गए, और उसमें उन्होंने वहां के लोकल पंडितों को हरा दिया। तो उनको जो प्राइज मिला, मेडल मिला, लेके आए घर पे वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी बोले हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर सोचने लगे कि अरे पता नहीं, शायद ये छोटी बात लग रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो सिटी के लेवल पे जो शास्त्रार्थ हो रहा था उसमें गए। वहां भी जीत गए। वहां पे वशिष्ठ जी को आके बताए, वशिष्ठ जी बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। करे अरे, तो फिर कंट्री के लेवल पे, ऐसे वर्ल्ड के लेवल तो कभी वशिष्ठ जी का ऐसा नहीं आया कि बहुत बढ़िया। इतने ज्ञानी, जो विश्व विजेता हो गए थे शास्त्रार्थ में, वो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के मन में भी डाउट आ गया कि ये मेरी, कहने को बोले मेरे पिता है, परंतु मेरी तरक्की से जलते हैं, मैं इन्हें मार डालूंगा। तो रात्रि में प्लान बना के गए कि सो रहे होंगे तो मैं मारूंगा। कमरे के बाहर हल्का सा उन्हें आवाज आ गई कुछ, कि कमरे में कुछ बात हो रही है, तब ध्यान से सुनने लगे। प्रोग्राम तो यही था कि मैं धीरे से दरवाजा खोलूंगा, मार डालूंगा। है ज्ञानी, इतने ज्ञानी है कि इस पूरा शास्त्रार्थ करके जीत चुके हैं संसार को, परंतु मन में आ गया पिता को मारने का। बोले मुझसे इतना जलते हैं, एक बार भी इन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बस ये करे कि हाँ ठीक है, बस ठीक है। तो कान लगा के सुने। तब उनकी जो माँ थी, वो उनके पिता वशिष्ठ से कह रही थी कि तुमने एक बार भी अच्छे से बोला नहीं बेटे को। वो हर इतना कंपटीशन जीत के आया, पहले लोकल लेवल पे जीता, फिर मंडल में जीता, फिर शहर में जीता, फिर विश्व में जीता, बहुत बड़ी तुमने अप्रिशिएट नहीं किया अच्छे से। तो वो कहने लगे कि देखो, उनकी आंखों में आंसू आ गए, कह रहे कि जब जब वो मेडल लेके आया ना, उनका अपार प्रसन्नता हुई। पर अगर मैं, जब वो लोकल लेवल पे लेके आया उसी पे खुश खुश हो जाता, तो वो वहीं रुक जाता। मंडल में जब वो लेके आया तब मैं खुश हो जाता, तो वहीं रुक जाता। जो विश्व में लेके आया और तब मैं खुश होता, तो उसके अंदर दम आ जाता, मैं विश्व विजेता हूँ, दम आ जाता। तो उसको उसको बचाने के लिए मैं सब किया। तब उनको लगा मेरे पिता उससे प्रेम करते हैं। अच्छे अच्छे गाने ज्ञानियों में भी ये वैराग आ जाता है। अच्छा, एक ही मिनट बचा है, तो फिर अब हम नेक्स्ट टाइम ही कर लेंगे, है ना। पता नहीं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करने की इच्छा है तो ग्रुप पर डाल दीजिएगा, मैं दोबारा लाइन ओपन कर दूंगा, है ना। लेस देन अ मिनट बचा है, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है ये। ठीक है।
अवसर वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पना वैश्य प्रसन्न चक्र इतना पावने वैष्णव भी नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट लिंक हरे कभी आएगा कृष्णा प्रभु जी, कैसे प्रभु होगा? जी।